चलिए हम लोग 10 तक लास्ट क्लास में देख चुके थे। हम लोग आगे देखेंगे 11 से। गौर कीजिएगा तो आपको ये बहुत ही आसान चैप्टर है। हम जो थ्योरी पढ़ाए थे उसको लेकर के आप काम कीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको तकलीफ देगा। हाँ, सब आसान आसान है। एक आध दूगो है जिसमें थोड़ा सा अप लेवल है, वो देख लेंगे हम लोग। फिलहाल आते हैं अभी हम लोग 11 नंबर पे। 11 नंबर पे पहले कहानी बना के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कहानी का समझ गए तो आसान हो जाएगा। मैटर हो जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो समझ में आनी चाहिए। कह रहा है गोपी नाम का आदमी है, बच्चा है, बाई मतलब खरीदता है ए फिश फ्रॉम ए शॉप, मछली खरीदता है अपने पास कहाँ? दुकान से। फॉर हिज एक्वेरियम, एक्वेरियम बोलते हैं जहाँ मछली का डब्बा होता है उसको बोलते हैं ना, जहाँ मछली सब रखा हुआ है। कहता है द शॉपकीपर, दुकानदार जो है, टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम। कहता है रैंडम मतलब होता है ऐसे आंख बंद कर कैसे भी निकाल लेना है, रैंडम। हाँ, एगो फिश निकालना है उसको। फ्रॉम ए टैंक, जो टैंक रखे हुआ है, कंटेनिंग, और उसमें क्या है अपने पास? 5 गो मेल फिश है और 8 गो। चलिए डब्बा दिख ही रहा है आपको। इसमें आपके पास कितने मेल हैं? 5 मेल फिश है। हम प्रॉपर वे से आपको सिर्फ बनाना सिखाते हैं। आप प्रॉपर वे से बनाना सीख गए हैं, कैसे बनाना है ना, लिख करके आप लोग खुद बनाइएगा। हम सिर्फ ये बताते हैं बनाना है कैसे है इसको। 5 मेल फिश है और 8 क्या है? फीमेल फिश है। अगर हम सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल NS निकल जाएगा ना। तो NS कितना हो गया बताओ जोड़ के ना? 13। चलिए अब आपको एगो निकालना है तो किसका पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी मेल फिश का। किसका? तो हमारे पास इवेंट क्या हो जाएगा? मेल फिश ना, जिसके बारे में पूछता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इवेंट होता है। तो मेल फिश हो गया हमारे पास। आप गिन लेंगे मेल फिश का एगो है, 5 गो है। तो आप लगा सकते हैं फॉर्मूला ना, हम पी का क्या होता है फॉर्मूला? NE बट्टे में NS ना, NE बट्टे में NS। कितना है NE? ये हमारा NE हो जाएगा, ये हमारा NS। हाँ, कितना? 5 बट्टे में 13। कहानी खत्म। देखो इतना भारी भरकम कहानी बना के दिया हुआ था और आंसर 2 लाइन में बन गया। इसलिए समझ में बात खाली आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 12वां। करा एक गेम है और तुम चक्री वाला गेम सुने हो, घुमाते हैं कितना पे आता है कांटी, तो उसके हिसाब से मेला वाला में होता है ना, बस वो बोला। तो देखो यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, इसमें पास देख रहा है ये इसका नीडल, ये जोर से घुमा सकते हैं हम, घूम सकता है ये। और जिस पे आकर रुकेगा उस नंबर पे आया तो जितने वो तुम लोग। हाँ, और कह रहा है स्पाइनिंग कहते हैं इसको हम। स्पाइनिंग मतलब घूमने वाला। कहता है उसके पास क्या है? वो एरो है, तीर है ना, जो आएगा रेस्ट में अपने पास, पॉइंटिंग एट वन ऑफ द मेंबर। कौन कौन मेंबर है? 1 से लेकर कहाँ तक है? 8 तक। जो कि फोटो में क्या देखने के लिए भी कह रहा है, फिगर नंबर 14.5 देखने के लिए। आगे कह रहा है अपने पास व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट एट। चलिए तो पहले हम इसको देख कर क्या है पूरा बताओ। 8। तो हमारा NS कितना हो गया? 8 गो हो गया। हमारे निकालने के लिए बारी बारी से कह रहा है 8। तो ये E बराबर क्या हो गया? 8 ना, मगर NE कितना हो जाएगा? मतलब कि 8 का गो है। अगर हमारा E 8 हुआ तो हमको ये पता करना है कि हमारा NE क्या गो हो गया। मतलब 8 का बार है उसमें, एक बार। तो ये NE का वैल्यू हो गया। अब पता है आपको, लगा देंगे फॉर्मूला ना, कितना होता है? NE बट्टे में NS। कितना आंसर आएगा? 1 बट्टे में 8। दूसरा कह रहा है अपने पास एन ऑड नंबर ना, ऑड नंबर में इवेंट हो गया ऑड नंबर। बताइए उसमें ऑड नंबर कौन कौन है? 1, 3, 5, 7। अब गिन लेंगे तो NE कर देंगे उसको। गिन लो क्या हुआ? 4 गो। इसका निकाल देंगे हम लोग। NE बट्टे में NS। NE कितना? 4, NS कितना? 8। कटेगा तो काट देंगे हम लोग। 4 का 4, 4 दूनी 8। कितना आंसर आ गया? तो इसका आ गया 1/2 आंसर। ये हमारे पास है तीसरा वाला का। ए नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब E कह रहा है कि ग्रेटर देन 2 ना, ग्रेटर देन 2। बताइए कि हमारे पास 2 से बढ़कर कौन कौन है? सब लिख ले। 3, 4, 5, 6, 7 और अब गिन करके लिखते हैं तो उसको हम NE कहते हैं। क्या होगा बताओ? क्या होगा इसमें? 6। अब लगा देंगे P, NE बट्टे में NS। NE हो गया 6, NS कितना है पूरा? 8। 2 3 6, 2 चौके में 8। कितना आंसर आ गया? 3/4। इसका भी आ गया। आपस कौन गया हमारे पास?
ये ना चौथा नंबर खींच के लाते हैं हम लोग ऐसे करके यहाँ बनाते हैं। ए बताओ रे, जिसके बारे में पूछ रहे हैं हम, ए नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, तो पूरा हम ई लिख देंगे कहाँ से कहाँ तक बताओ, 1 से लेके पूरा कहाँ तक 8 तक ना। कै को हो गया, एनी लगा देंगे तो 8 हो गया, तो खट से लगा देंगे पी, एनी बट्टे में एन एस, ये भी 8 ये भी 8, कितना आ गया आंसर बता रहे। जिसका आंसर 1 होता है, जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, उसका नाम क्या होता है, श्योर इवेंट बोलते हैं उसका, उस इवेंट का नाम क्या होता है, श्योर इवेंट। क्या अपने पास 12वां क्वेश्चन कैसे बनाना है समझ में आ गया ना आपको। हम तो हर एक क्वेश्चन लेके अलग अलग बना दिए हैं, आप लोग बनाइएगा सीरीज में, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ऐसे करके पूरा। हम आधा काम आप लोगों को छोड़ रहे हैं, हम लोग समझा दे रहे हैं पूरा, आपको नोट करना पड़ेगा खुद से कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं कॉपी पे वैसे। आइए क्वेश्चन हम चलते हैं 13 पे। अब आ गया आपके पास डाई वाला, ये डाई है, एक और छक्का को डाई बोलते हैं, एक से अधिक को डाइस कहते हैं। ओके, तो कहता है डाई इज थ्रोन, थ्रोन मतलब होता है फेंका गया, वंस मतलब एक ही बार फेंका गया। ठीक, तो बताओ रे हम 13 नंबर को बनाएंगे हम लोग। तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा बताओ। एक और डाइस को फेंकते क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है ना। एनएस कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, आइए हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन का, जिसके बारे में पूछा जाए वो इवेंट होता है। किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो लिखेंगे प्राइम नंबर और उसमें ढूंढ लेंगे कौन कौन प्राइम नंबर है। सो चलो कौन कौन प्राइम नंबर होता है समझाए थे ना, 2 3 5 ना, 2 3 अब गिन लेंगे कै को हो गया रे, 3 को हो गया ना। अब लगा देंगे फार्मूला, कितना एन बट्टे में एन एस, 3 बट्टे में 6, 3 का 3 3 दूनी 6, कितना आंसर आ गया 1/2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, किसके बारे में पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी। ये नंबर लाइंग मतलब रहता है किसके, 2 और 6 के बीच में। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन आएगा बताओ इसमें, 3 4 5 आएगा ना, 3 4 और कै को हुआ बताओ, लगा देंगे पी, एन बट्टे में एन एस, 3 बट्टे में 6, 3 का 3 3 दूनी 1/2। एक और क्वेश्चन है ना, एन ऑड नंबर कह रहा है ना, क्या कह रहा है, एन ऑड नंबर। तो ई हमारा हो गया ऑड नंबर। कौन कौन है ऑड नंबर बताओ, 1 3 और 5, तो कितना हो गया एन ई अपने पास 3। फिर लगा देंगे पी हम लोग, एन ई बट्टे में एन एस, एन ई 3 एन एस कितना 6, 3 का 3 3 दूनी 6, इसमें सबका आंसर कितना आ गया 1/2 1/2 1/2 ना। हमारा हो गया क्या माना क्वेश्चन बताइए, 13वां क्वेश्चन हो गया ना। आते हैं 14 पर, 14 पे इधर बनाते हैं। याद रखना एक ही पेज में हम सब कर रहे हैं, जब तुम इसको निकालोगे ना पीडीएफ बना के बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, इसे ध्यान समझो, खुद से बना सकते हो बिना देखे हुए भी। आइए 14 नंबर में कह रहा है कार्ड वाला आ गया, कार्ड मतलब प्लेइंग कार्ड आ गया। कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकालना है हमको, फ्रॉम ए वेल सफल्ड, वेल सफल्ड मतलब होता है अपने पास अच्छे से पिसा गया। टास लेंगे ऐसे से पूरा कर देंगे, कौन कहाँ गया ना मालूम हमको, पूरा कितने होते हैं भाई, लिखा भी हुआ क्या काट रहे 52 को कार्ड। तो हमारा यहाँ पे हमारे पास 14 नंबर बना रहे हैं, तो रे पूरा एनएस कितना हो जाएगा बताओ 52 टोटल। आगे आते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन में कह रहा है, जिसके बारे में पूछेगा वही क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी। किसके बारे में पूछ रहा है, किंग ऑफ रेड कलर, क्या होगा, किंग ऑफ रेड कलर, दो ना है, लाल कलर का किंग क्या गो 2 गो। तो ये हमारा क्या हो गया, एनी हो गया ना, डायरेक्ट एनी लिख सकते हैं हम लोग। पी कितना हो गया बोला हमारे पास, एनी बट्टे में एनएस 2 बट्टे में ना, कितना 1 यहाँ कितना आ गया, कितना आंसर आ गया 1/26। दूसरा वाला है, दूसरा वाला बताओ क्या पूछ रहा है, फेस कार्ड, पूरा फेस कार्ड क्या होगा पूरा में, चलिए बताओ फेस कार्ड पूरा कितना होगा 12 गो ना, अरे क्या होगा रे 12 गो। तो हम कह सकते हैं कि एनी बराबर कितना हो गया रे
12 गो, तो पी हमारा 12/52 हो जाएगा। एन बटे में एन एस, 12/52 काट दो, 4 तिया 12, 13 के में 52, कितना आंसर आ गया? 3/13। तीसरा क्वेश्चन में किसके बारे में बोल रहा है? रेड फेस कार्ड। तो कितना हो जाएगा रेड फेस कार्ड? एगो में होता है 3 गो ना, 6 गो नहीं हो गया। इसलिए जो कल समझाए थे, अगर दिमाग पे है सब कुछ आ जाएगा समझ में। काटो ये, 3 दूना 6, 26 दूना 52, कितना आंसर आ गया? 3/26। अगला रे क्या कह रहा है? द जैक ऑफ हार्ट। हार्ट वाला जैक क्या होता है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जैक बोलना है, वो भी हार्ट वाला में। तो हार्ट वाला एक कैटेगरी ना हुआ, और उसमें जैक एक ना होता है। 1 में कितना? 52। यही आंसर हो गया। 5वां नंबर किसके बारे में बोल रहा है? बार 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 क्या बोल रहा है? ए स्पेड। रे 4 तरह के थे ना, उसमें पूरा एगो आता है ना स्पीड। पूरा स्पीड में पूरा क्या काट होता है? 13 गो। तो कितना हो गया इस बार हमारे पास? 13 पूरा का पूरा ना। तो हमारे पास पी कितना हो जाएगा? 13/1। यहाँ कितना हो जाएगा? आंसर कितना आ गया? 1/4। एंड लास्ट वन क्या है बताओ? द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड का कौन होगा रे? एगो होगा। तो हमारा कितना हो गया? पी 1/52। कहानी खत्म। 14 नंबर क्वेश्चन बन गया। हाँ, 15वां क्वेश्चन स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे फिर। कह रहा है रे कि अपने पास 5 गो कार्ड है। ओके, कौन कौन कार्ड है देखो ध्यान से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 15वां क्वेश्चन एस, ठीक ना। कौन कौन है रे? 10 है, 10वां वाला है ना। जैक है, क्वीन है, किंग है, एक का है। आई सब किसका है? डायमंड का है। किसका है रे? ठीक, बताओ रे एनएस कितना हो जाएगा? गिन लेंगे ना इसको। 5 हो गया एनएस। ये क्वेश्चन कह रहा है, अच्छे से पीस दिए उसको मैसेज करके। हाँ, पता नहीं कौन कहाँ पर है सो। कहता है 1 कार्ड इज टेकन पिक्ड अप रैंडम। एगो कार्ड निकालना है बिना देखे हुए। तो हमको कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में कह रहा है किसके बारे में पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्या है? क्वीन। तो ये हो गया हमारा क्वीन। बताओ एनी का एगो है, मतलब क्वीन का एगो है इसमें? एक। तो हमारा पी कितना हो जाएगा? 1 होगा। एनी बराबर क्या होता है रे? सॉरी, पी बराबर क्या होता है? एनी बट्टे में एनएस ना। एनी कितना? 1। एनएस कितना है? 5। कहानी खत्म। 15 है दूसरा क्वेश्चन में। चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन। अगर हम निकाले रहे या क्वीन निकल गया हमारा, मान लिया। हाँ, पुट असाइड। अगर क्वीन निकला ना तो कहता है पुट असाइड में बाहर रख दीजिए उसको, तो उठा के फेंक दो उसको। पहले हमारे पास क्या था? ये सब था ना। क्वीन आ गया, क्वीन को बाहर फेंक दिए हम, तो हमारा एस नया हो जाएगा ना। क्या क्या हो जाएगा? ये ना हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि क्वीन उठा के बाहर फेंक दिए हम। तो यहाँ पे हमारा एन एस कितना हो जाएगा? 4। अब हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा होता है? पहला पूरा एस के बारे में ना। इसमें हमारे पास नंबर ए जिसके बारे में पूछ रहा है वो क्या होता है? ई होता है। बता रहे ई बराबर हो गया हमारा एस। बता रहे एन ई कितना हो जाएगा? 1। मतलब एस का है इसमें 1। तो पी कितना हो जाएगा? 1/4 की 5। क्योंकि यहां से ना काम कर रहे हैं हम। हाँ, तो बच्चा कंफ्यूज करता है, इसी में 5 लगा जाता है, इसलिए बोले स्टार वाला क्वेश्चन है। क्वीन को उठा कर बाहर ना फेंक दिए हैं, इसलिए यहाँ पे फंसता है बच्चा। इसका बी नंबर मेरे, बी नंबर में क्या कह रहा था? क्वीन। क्या कह रहा है? क्वीन। बताओ रे यानी कितना हो जाएगा इसमें? देखो है क्वीन गिनना है ना। 0 है या नहीं है भाई? बताओ, तुम लोग फंसिएगा आखिर में।
जीरो बटा कितना 4 ना, कितना आंसर आ गया। जिस प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आता है जीरो उसका नाम क्या होता है, उस इवेंट का नाम इम्पॉसिबल। क्या बात समझ में आया तुमको रे? अभी हम क्यों लगाए रे स्टार 15 वाला में सो। आइए 16 वाला पढ़ करके हम नेक्स्ट में बनाएंगे, मेरा तुमको भूलभुला जाएगा पूरा। आइए हम इसे जूम करते हैं। आइए क्या लिखा हुआ है सो, कहता है 12 डिफेक्टिव पेन्स, मतलब 12 को खराब कलम है, आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 अच्छा वाला कलम में। 12 को खराब कलम मिल गया है किसी रूप से, गलती की उस तरह से, किसमें रे 132 में अच्छा वाला कलम में। तो टोटल कलम कितना हो गया बताओ। 144, क्योंकि इतना अच्छा वाला कलम है इतना खराब वाला कलम है। दिखने में सब बराबर है तो पता नहीं चल रहा है कौन खराब है कौन अच्छा है, लिखने के बाद मालूम पड़ेगा। आइए तो हमारे पास ये 12 हो गया डिफेक्टिव कलम, 132 क्या हो गया गुड पेन्स ना। चलो पहले लिखते हैं, डब्बा बनाते हैं पहले हम। हाँ क्वेश्चन में क्या था 16। बता रहे डिफेक्टिव कलम कितने हैं अपने पास, डिफेक्टिव पेन 12 और गुड पेन 132। टोटल कितना हो गया 100। इसी को क्या कहते हैं, टोटल वाला को एनएस कहता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिल गया है, अब हमको एगो पेन निकालना है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी कि अपने पास क्या रे गुड कलम आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब कि इवेंट क्या हो गया गुड पेन। इसके बारे में पूछ रहे हैं तो क्या होता है वही इवेंट होता है, तो क्या हो गया रे गुड पेन। बता रहे गुड पेन क्या है 132 गो, तो लगा सकते हैं हम लोग पी। अब एनी बट्टे माइनस ना, एनी 132, एनएस कितना है, काटने आता है काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 11 तिया 33, 12 तिया 36। आंसर कितना आ गया 11 बट्टे 12। कहानी खत्म। आते हैं हम लोग अपने पास अगला क्वेश्चन में। 17 में आओ, ये हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन है, ध्यान सुनते रहेगा, उसी टाइप का है। कहता है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, पूरा बल्ब कितना है अपने पास 20 गो बल्ब है अपने पास, उसमें कह रहा है 4 गो खराब है, मगर पता नहीं कौन खराब है कौन सही है। उसमें बताओ अगर 4 गो खराब है तो अच्छा वाला क्या होगा 16 गो। पहले लिख लेते हैं फटाफट हम लोग। टोटल बल्ब कितने हैं भाई, टोटल बल्ब है कितना 20, खराब वाला क्या है रे, तो डिफेक्टिव है क्या लिखा हुआ इसमें, जो नाम लिखा हुआ वही लिखेंगे हम लोग, डिफेक्टिव लिखा हुआ है। सुना रहा है सुधरो भाई, कितना है 4, तो गुड बल्ब कितना हो जाएगा, एनएस कितना होगा बोलते हैं टोटल वाला ना 20। आओ देखो किसके बारे में पूछ रहा है सवाल, एक बल्ब निकालना है हमको, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वो बल्ब क्या हो रहे डिफेक्टिव बल्ब हो ना, तो ई हमारा क्या हो जाएगा डिफेक्टिव। पहला क्वेश्चन हमारा ये बन रहा है, ई क्या हो गया रे डिफेक्टिव बल्ब। बताओ रे कै गो है डिफेक्टिव बल्ब 4 गो, तो पी कितना हो गया हमारे पे बताओ 4 बट्टे में 4 का 4, 4 पंचे 20, कितना आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है सपोज मान लीजिए द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट मतलब पहला क्वेश्चन में इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। कहता है अगर हम बल्ब निकाले एगो, ठीक बल्ब निकाले और वो डिफेक्टिव नहीं था, वो जो निकाले है ना उसको फिर हम रखे नहीं, बाहर फेंक दिए, तो एक डिफेक्टिव नहीं था तो कौन रहा होगा अच्छा वाला रहा होगा, और उसको हम रखो नहीं किए उसमें ना बाहर फेंक दिए। आप बताओ कि कै गो अच्छा वाला बचेगा कै गो खराब वाला बचेगा, 4 के 4 रहेगा ना भाई। हाँ तो बस यही देखना है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है रे कि अब हमारे पास एन एस कितना हो जाएगा
19 ना हो जाएगा, एगो हटा दे फिर रे। डिफेक्टिव वाला क्या होगा रे, जो का त्यों रहेगा ना वो। और गुड वाला क्या रे, उठा के फेंक दिया ना वो हम लोग। ओके, अब क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छा वाला के बारे में पूछ रहा है ना, तो नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड बल्ब। तो इसका हमारा ई हो जाएगा रे नॉट डिफेक्टिव, मतलब क्या, गुड बल्ब। बताओ रे हमारे पास एन ई कैगो हो गया, मतलब कैगो गुड बल्ब बचा हुआ है रे। तो हमारे पास पी ई कितना हो जाएगा, 15 बटे क्या, 15 बटे एन ई बटे एन एस होता है। तो एन एस कितना है भाई, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो इसलिए हुलबुल हुलबुल का कुछ भी बोल रहे हो। हम जो बना दे रहे हैं, मैं कॉपी बना रहा है ना, तो नुकसान किसका होगा बताओ, तुम्हारा ही होगा। 18 में आते हैं, ये बॉक्स है कंटेंस 90 डिस्क लिखा है, छोटका हटका गोल का होगा डिस्क सब रखा है। हाँ, सब पर लिखा हुआ है 1 से लेकर 90 तक, 1 2 3 4 5 6 से कहाँ तक रे 90 तक लिखा हुआ है। तो कई गो हो गया टोटल एन एस बताओ, 90 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो रे हमारे पास एन एस कितना हो गया 90। एस क्या है भाई, वही ना 1 से लेकर पूरे 1 लिखल है, 2 लिखल है, 3 लिखल है, कहाँ तक लिखल है 90 तक। तो पूरा हो गया एन एस 90 हो गया। देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है एगो निकालना है डिस्क हमको। हाँ, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर, ई क्या हो जाएगा हमारे 2 डिजिट नंबर। पहला क्वेश्चन हो गया ई बराबर हो गया 2 डिजिट नंबर। बताओ रे कहाँ से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा, 10 11 12 डॉट डॉट कहाँ तक, जहाँ तक रहेगा वहीं तक ना। जीएन के बताओ कौन कितना होगा रे, क्या होगा रे 81, कितना होगा रे 81 गो। कैसे, ध्यान सुन लो, हम कहेंगे रे 1 से लेके 100 तक, ठीक ना, कहाँ रे 1 से लेके 100 तक अपने पास क्या है बताओ, 1 से लेके कह रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे पास 10 से आगे कह रहे हैं ना हम लोग। तो बताओ रे इसको अगर मान लो कितना है 100 है ना, कैसे निकालेगा तुम, अगर तुम यहां से यहां घटा देंगे तो कितना बचेगा बताओ। घटाने के बाद 1 जोड़ना है तब ना 100 आएगा हमारा। तो अगर तुम्हारा शुरू दिया है लास्ट दिया है, तो इस दोनों को घटा करके 1 जोड़ना पड़ता है। इसको घटाओ, कितना आया 1 जोड़ दी, कितना हो जाएगा, अरे बात में आया कि नहीं आया, बोलो रे। हम बोलेंगे 30 से लेके 50 तक क्या नंबर होगा, 21 गो, कितना रे 21 गो नंबर। बात में आएगा नहीं आएगा, समझाए सो। आओ रे, तो पी कितना हो जाएगा हमारे पास, एन ई बट्टे में एन एस, 81 बट्टे में 90, 9 9 81, 9 के 90, 9 बट्टे में 10। आते हैं क्वेश्चन में और क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 2 मेरे ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 ई हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर ना। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, जिसका स्क्वायर हम जानते हैं, जो स्क्वायर होता है, बोलो रे परफेक्ट स्क्वायर क्या, पहले एगो होगा एक किसका होता है स्क्वायर, आगे बोलो कौन होने वाला है 4, क्यों 2 का होता है, आगे कौन होगा, आगे 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 याद रखना 90 से पहले रखना है, आगे 49, आगे आगे अब ना होगा, अब गिन लो क्या होगा पूरा 9 गो। निकाल दो भाई, कितना आंसर आ गया रे, एन ई बट्टे में एन एस ना, एन ई 9 एन एस कितना है 90, 9 का 9 बताए के 90, कितना आंसर आ गया, आरो है इसमें निकालना, ए नंबर डिविजिबल बाय 5।
तीसरा जो 5 से अपने पास कट जाए, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 के पहाड़ा वाला ना रे, शुरू हो जाएगा ना 5 से, 5 10 15 करते करते कहाँ तक, 90 तक ना। कौन बोलेगा कितना होगा उसको, कई गो होगा? 18 को, हाँ 1 2 3 4 का है ना। यहां से 1 हुआ, 2 3 करते करते रे, ये यहां बताओ पहले ई का वो नंबर है, तो 5 से 2 भाग करिए ना, 5 से भागा लगाओ आ जाएगा आंसर। ई का वो नंबर है तो 5 से भागा लगा दिया ना, तीनों आ गया, यहाँ 5 से भागा लगा दो, कितना हो जाएगा? 18। पी बराबर है एन ई बट्टे में एन एस ना, 18 का 18 5 90, कितना सर आ गया? अब गौर से देखिएगा तो सारा क्वेश्चन आपका एक ही बेसिस काम हो रहा है ना। एन एस निकाल के बैठ जाओ और जिसके बारे में पूछ रहा है वो ई हो जाता है, उसको भी गिन लो, उसको भी गिन लो, भाग लगा दो, आंसर आ गया। हम लोग 20 तक पढ़ेंगे, घबराओ नहीं। 19वां नंबर में ध्यान सुनिएगा, 19वां में स्टार, इसमें पहले से लगा हुआ है स्टार। स्टार लगा हुआ है मतलब कि इसके बारे में लिखा होगा पेज के अंत में, कहता है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जाम में भी नहीं करता क्वेश्चन, ठीक ना। आइए हम लोग बनाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है वो बच्चा क्या किया है, छक्का लेकर के ना सब 1 2 से लेकर 6 तक मिटा दिया। हाँ, क्या लिख दिया वो, A B C D E फिर A लिख दिया, ठीक ना। ओके, अब कह रहा है तब उसको फेंका है, ठीक ना। बता रहे पहले NS कितना हो जाएगा, NS 6 गो है। S में कौन कौन है भाई लिख दो पहले, A है, B है, C है, D है, E है और A है ना। चलिए अब फेंका है रे, तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी किसका, चलिए तो हमारा NE एक गिन ले, कई बार है इसमें, 2 बार है ना ये, तो कितना हो गया P इसका, NE बट्टे में NS ना, 2 बट्टे में 2 का 2 दिया 6, 1 बट्टे कितना हो गया, और पूछ रहा है ये क्या था, हमारे पहला क्वेश्चन था ना ये, इसका दूसरा D के बारे में पूछ रहा है ना। D गिन के बताओ क्या उसमें, एक ही है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 बट्टे में, कहानी खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं। अब और स्टार वाला क्वेश्चन में क्या है, सो क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज मान लो तुम्हें, सपोज यू ड्रॉप ए डाई, तो छक्का को फेंकना है हमको रैंडमली, मतलब ऐसे फेंक देना है। कहाँ फेंकना है भाई, रेक्टेंगुलर रीजन में, मतलब जो दिख रहा है ना ये वाला, इतना ही जगह में फेंकना है, बाहर नहीं फेंकना है। तो पूरा जगह क्या हो गया अपने पास, रेक्टेंगल का एरिया ना, तो जो पूरा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, NS कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास रे 20 नंबर का NS जो हो जाएगा रे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना है लेंथ इसका, लेंथ 3 है, ब्रेथ कितना है, कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर, NS निकल गया। आएगा रहा है रे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड, मतलब ठहरेगा कहाँ रे, इनसाइड मतलब के बीच में, कहाँ, सर्किल के बीच में, और सर्किल का दिया हुआ क्या, डायमीटर कितना, तो रे अब जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं उसको हम ई कहते हैं ना। यहाँ पे जगह की बात हो रही है, तो इस जगह का नाम क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा, क्या हो जाएगा रे, बात जगह की हो रही है, एरिया वाला बात करेंगे हम लोग, तो NE क्या होगा रे, एरिया ऑफ क्या, सर्किल ना। चलिए क्या होता है सर, क्या पाई R स्क्वायर, यहां से निकालेंगे, ये किसका वैल्यू है, D का वैल्यू है ना, D इक्वल टू में 1 मीटर, R कितना होता है, आधा कर देते हैं ना, अरे D का आधा R होता है। अब R का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पाई का वैल्यू मत पुट करना, पाई को पाई रहने दो, फिर 1/2 कितना हो गया स्क्वायर, तो बोलो कितना हो गया, 1/4 ना, तो पाई गुना 1 पाई/4 हो जाएगा,
कितना आया बताओ रे, पाई बट्टे में ये हमारा एन ही आया है, हमारा ये एन एस है, निकालना क्या है पी ना रे, क्या होता है फॉर्मूला, एन ई बट्टे में एन ई कितना है भाई, एन ई कितना रे पाई बट्टे में 4 निकाल लिया है। ओके अब नीचा में क्या लिखना है, एन एस भी लिखना है नीचा ना, एन एस कितना है 6 भी लिख देंगे ना, कितना आंसर आ गया पाई बट्टे में, यही तुम्हारा आंसर होगा। ये तुम्हारा कंपटीशन बेस्ड लेवल क्वेश्चन है।